हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, काफी तगड़े ट्रेंड चल रहा है कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हमें देखने को मिलेगी या नहीं। और सच में इसे सुनने में ही ना कानों को तसल्ली मिल जाती है। और आज आपको अपने में इस वीडियो में ये सारी चीज के बारे में बताऊंगा कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हमें देखने को मिल भी सकती है या नहीं, और अगर देखने को मिल सकती है तो इसमें कितने ज्यादा चांसेस है और किस तरीके से दिख सकते हैं। आई मीन थोड़ी डिटेल में इसकी घुसेंगे हम और साथ में जानने की कोशिश करेंगे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हमें देखने को मिल सकती है या नहीं, और साथ में हम जो इसका ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। सो गाइस, जो एंड्रू गारफील्ड का वर्जन है स्पाइडरमैन का, उसके टोटल हमें 2 मूवियां देखने को मिली थी। और जहां दूसरे पार्ट का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था ना वो थोड़ा कम था, बट उसके बावजूद भी सोनी ने डिसाइड कर रखा था कि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 लाएंगे। बट फिर बाद में एंड्रू गारफील्ड और स्टूडियो की थोड़ी नोक झोंक हुई, जिस वजह से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी कैंसिल हो गई। और फिर सोनी ने मार्वल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, जहां मार्वल ने अपनी मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एक हमें नया स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस कराया, जिसका रोल टॉम हॉलैंड ने प्ले किया था। और अब 2021 में टॉम हॉलैंड के वर्जन की स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज हुई, जो सच में लाजवाब है, जिसकी तारीफ करते हुए मैं थकूंगा नहीं। और उस मूवी में हमें वो दिखाया जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ मैं स्पॉइलर की बात करने वाला हूँ, तो आप स्पॉइलर समझ के इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी अब तक नहीं देखी है, और फिर देखने के बाद शायद आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो। वैसे अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम के फैन है, आई मीन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी आप चाहते हैं देखना, तो जाहिर सी बात आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। खैर ये सब तो एक अलग बात है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जहां हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने वही दोनों पुराने लेजेंड स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं, जहां इनको स्क्रीन पे देख के ना सच में आंखों को सुकून सा मिलता है। और अब स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में एंड्रू गारफील्ड को देखने के बाद फैंस चाहते हैं कि एंड्रू गारफील्ड भी डिजर्व करते हैं उनकी अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट करने के लिए। आई मीन फैंस चाहते हैं कि एंड्रू गारफील्ड दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में हमें दिखाई दे एक अलग वर्जन का स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते हुए। तो अब ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पे, जहां फैंस जोरों शोरों से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बने, जिसमें हमें एक स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड का एक अलग स्पाइडरमैन का वर्जन देखने को मिले। जो आप ट्विटर पे भी फैंस के ट्वीट पढ़ सकते हैं। और कुछ फैंस ने तो ट्वीट के जरिए भी स्टोरी बता दी है कि वो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन में स्टोरी किस तरीके से दिखा सकते हैं, और वो ट्वीट आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। और जिस तरीके का ट्रेंड हमें स्नाइडर कट की तरह देखने को मिला था, कैसे फैंस ने जोरों शोरों से स्नाइडर कट को रिलीज ही करवा दिया, वैसा ही शायद ट्रेंड हमें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में भी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का भी ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और सच में अगर ये ट्रेंड काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ा तो फाइनली मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कि लिख के नहीं दूंगा कि इसके चांसेस ज्यादा है कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी हमें भी देखने को मिल जाए। तो खैर ये तो हमने एक फैन के नजरिए से बात करी। अब जरा टेक्निकली थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। देखा जाए तो जब से एमसीयू में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो उसके नजरिए से अगर देखें तो ऐसा हो सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि मल्टीवर्स के बारे में जो सिर्फ फैन है ना वही जानते हैं। आई मीन जो नॉर्मल ऑडियंस हो ये ना, वो इतना ज्यादा कुछ मल्टीवर्स के बारे में नहीं जानते हैं। और अगर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी रिलीज होती है और उसमें अगर हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि एक अलग वर्जन का स्पाइडरमैन है जो इसका अलग ही स्टोरी चल रही है, उसे फैंस तो समझ जाएगा, बट जो एक नॉर्मल ऑडियंस है वो उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगी, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि असली स्पाइडरमैन कौन है, टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडी या अपना एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडी। इस चीज को भी काफी क्लियर तरीके से ठीक किया जा सकता है कि अगर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो, और इस स्टोरी में ही ऑडियंस को काफी क्लियर तरीके से समझा दिया जाए कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला जो स्पाइडी वो एक अलग ही वर्जन का है। आई मीन मेरा साफ सीधे कहने का मतलब जो है कि स्टोरी पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे नॉर्मल ऑडियंस काफी आराम तरीके से उस चीज को समझ जाए और वो दोनों स्पाइडरमैन को लेके कंफ्यूज ना हो। यहाँ मैंने कहा नॉर्मल ऑडियंस, हम जैसे समझदार तो काफी आराम से समझ जाएंगे। अगर देखें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेके कोई भी ऑफिशियल आई मीन काफी कंफर्म काफी स्ट्रॉन्ग कोई अपडेट निकल कर आई है, तो ऐसी अभी कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है जो पूरी तरीके से कंफर्म करती है कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी हमें देखने को मिलेगी। बट अगर रूमर्स की माने जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी हमें देखने को मिल सकती है एक मल्टीवर्स के जरिए। और शायद अगर इसकी भी हाइप अच्छी तरीके से बढ़ गई, जिस तरीके से स्नाइडर कट की बढ़ी थी, आई मीन
और भी जो और मूवी है इनकी हाइप बढ़ी तो शायद स्टूडियो इसके बारे में सोच सकता है और हमें फाइनली फिर जाके दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी देखने को मिल सकती है। बट अभी तो फिलहाल बस फैन ही काफी ज्यादा जोरों शोरों से इसको ट्रेंड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि फैंस का और हम सबका ये सपोर्ट इस मूवी को बनने में मदद करे। बस हमें ये करना है कि ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा इस मूवी का ट्रेंड फॉलो करना है और इस मूवी की हाइप और ज्यादा बनानी है। और जैसे ही कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल कर आएगी तो उसकी भी अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे जरूर दूंगा। बट आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको हद से ज्यादा पसंद आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और क्यों एक्साइटेड हैं ये भी जरूर बताना। एंड गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।